सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पायै विश्रामा। रचि महेश निज मानस राखा। पाय सुसमरु सिंहासन भाखा। उवा निशाचर रहै सशंका। जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा। नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनिन जाई। तेहि आये पुर कवन भलाई। दूत निसन सुनि पुर जन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरि कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु। मोर कहा अति हित हिय धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी। सर्वहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई। पठबहु कंत जो चहु भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। हित न तुम्हारे संगु अज कीन्हे। राम बाण अहिगन सरिस। निकर निशाचर भे। जब लगी गर सतन तब लगी। जतनु करहु तजि टेर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके सवै नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों लगी और नीत रस में पगी हुई सुंदर बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मंदोदरी रावण से कह रही है, हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर मानकर अपने हृदय में धारण कीजिए।
जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा जी के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, इन्हें निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करि पानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सबय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवय मरकट कटकाई, जिहई बेचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सबीत बड़ी हासा। हस कही बिहसी ताई उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार से ना सब आई। बूझि सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मस्त करि रहु। जीतेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आश। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से मंदोदरी की बाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का संभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल के समय भी भय करती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना लंका में आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रुओं की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, अब क्या करना चाहिए? तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है? आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ शर्म ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है? मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि भय से या लाभ से हित की बात न कहकर प्रिय वचन बोलते हैं
तो कर्मशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाय सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। पुनि सिरुनाए बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहु हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारि लीलार गोसाई, तजऊ जवति के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सोई। उन सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहन को। काम क्रोध मद लोभ सबा, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण के लिए भी वही संयोग आ बनी है, वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुरु के समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजि नाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा।
देहु नाथ प्रभु कहु बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघर जेहि लागा। जासु नाम त्रियताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागऊ, विनय करऊ दस शीस। परिहरि मान मोह मदा, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सना, कहि पठयन बार। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सना, कहि पठई यह बार। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पायसु अवसर तार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु श्री राम जी उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान श्री राम जी मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों प्रणाम करता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, शोभुल धरऊ जो कहत विभीषण। रिपुत करस कहत सट दो, दूरी न करहु इहाय को। माल्यवंत ग्रह कयउ बहोरी, कहय विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निदाना। तव उर कुमति बसी विपरीता,
हित अनहित मानहु रिपु पीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मांगऊ, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वही परिणाम में दुख रहता है, विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति संबत बानी, कही विभीषण नीति बकानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। कहसिन खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जितान नाही। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सट मिलु जायति नहीं कहु नीति। अस कही कीने सि चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। उमा संत कय इह बड़ाई, मांद करत जो करय भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग ले नव पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत यस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सवा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अबा, जाऊ देहु जनि खोरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट,
अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। अरे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने से ही होगा। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखी हऊ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उरु सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हऊ तेई। जिन पायन के पादुकन्ही, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो की हऊ, इन नयनई अब जाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चय हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे
और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि आज उन्हीं चरणों को मैं जाकर देखूंगा, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ये विधि करत सप्रेम विचारा, आय सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सका बूझिए कहा, कहय कपीस सुनहु नर नाहा। जातिन जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमारे लेन सट आवा, राखिय बादी मोहि अस भावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कौ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप मया, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी कही है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल है। शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गई जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनो मूर्ति भावन काऊ। जो पे दुष्ट
हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवती सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जग महु सका निसाचर चेते, लक्ष्मण निमिष महु तेते। जो सभीत आवासर नाई, रखी है उताही प्राण की नाई। उभय भाति आनहु, हसी कह कृपा निके। जय कृपालु कई कपि चले, अंगद हनु समेत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज संभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे सके, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटुक एक टक पल रोगी। भुज पर लांब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकति अति गाता, मन धरि धीर कही मृद बाता। नाथ दसानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुकद रघुबीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर स्तंभित होकर एकटक श्री राम जी को ही देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला प्रभु का मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, संभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु श्री राम जी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।